जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करते हैं और आज की वचन की सेवा में आपका स्वागत करते हैं। भजन संहिता 78 का 9 ऐसा कहता है, एफ्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। अनुग्रहित वचन के आधार पर आज हम युद्ध का समय, द डेज ऑफ बैटल विषय पर मनन करने वाले हैं। हमारी उम्र 70 या 80 साल की हो, लेकिन कोई भी दिन एक दूसरे के समान नहीं होता। हम मसीह को अनुभव करने वाले, उसके उपदेशों के समान चलने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन जरूरी नहीं हमारा हर एक दिन खुशियों से भरा हो या फिर हर दिन हंसने का कोई कारण हो। हमारे हर दिन में हमें नई बातों को अनुभव करना पड़ता है, जो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। इसका कारण है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो शैतान के अधीन है और उसकी आज्ञा के अनुसार चलती है। हमने पिछले दिनों में जिन विषयों पर मनन किया था वो था अच्छा समय, कठिन समय, शुभ समय, शुद्धिकरण का समय, बोने का समय, काटने का समय, मिलने का समय, रात का समय। इन सभी समयों को हम परमेश्वर की कृपा के साथ, उसके भय के साथ और उसकी अगुवाई में हम स्वीकार करें, क्योंकि हमारे जीवन में होना ही है। आज का वचन हमें सिखाता है कि एक युद्ध का भी समय है। हमारा शत्रु शैतान निरंतर हमारे साथ युद्ध में है। एफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय के 11वें वाक्य के अनुसार हमें यह सीखना है कि शत्रु कब हमारे सामने युद्ध के लिए आता है। आज सुबह युद्ध के बारे में सुनते ही आप हो सकता है घबरा गए हो और प्रभु को याद कर रहे हो, लेकिन डरने का कोई मतलब नहीं। ये भी जान लीजिए कि शत्रु आपसे युद्ध लड़ेगा ही। जो वाक्य हमने पढ़ा उसमें हम ये सीखते हैं कि युद्ध से पीछे हटने की एक संभावना है। हो सकता है कि हम पीछे हट जाएं, लेकिन हम कभी भी ऐसा करने वाले ना बने। एफ्रेमियों के साथ यहां एक बड़ी दुखद घटना हुई। वो युद्ध के दिन युद्ध के लिए गए, लेकिन पीछे हट गए। वो खाली हाथ नहीं गए थे, वो शस्त्र के साथ गए थे। वो वीर योद्धा थे, लेकिन वो डर के पीछे आ गए। प्रियजनों, पिछले दिनों में कितनी ही बार हमारे जीवन की युद्ध समान अवस्थाओं में, हमारी परेशानियों में हम डर गए, पीछे हट गए। आज सुबह का समय हम में से कईयों के लिए युद्ध का समय हो सकता है। परमेश्वर ने हमें युद्ध स्थल में रख रखा है, इसलिए नहीं कि हम डर के पीछे आ जाएं, मगर इसलिए कि वीरता और धीरज के साथ उसका सामना करें, युद्ध लड़ें। सेनाओं को यहोवा परमेश्वर खुद हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। यह इसलिए होगा क्योंकि यहोवा यूं कहता है, युद्ध यहोवा का है। इसलिए भजन संहिता लिखने वालों के साथ हम भी बोलने पाए कि अगर एक सेना मेरे खिलाफ आ जाए तो भी मैं डरूंगा नहीं, लेकिन उस पर जय पाऊंगा। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे हाथों को तैयार करने पाए कि हम शैतान से युद्ध करना सीखें। मूसा के बाद इजरायलियों की अगुवाई यहोशू ने करी थी, जो एक एफ्रेमी था। इजराइल की सब जातियों में सबसे श्रेष्ठ जाति मानी जाती है एफ्रेम की जाति। लेकिन यहां श्रेष्ठ जाति माने जाने वाले एफ्रेमी अपने साथ शस्त्र ले जाने के बावजूद युद्ध का सामना करते ही पीछे हट गए। इसका कारण क्या है? इसके बारे में अगर हम भजन संहिता 78 पढ़ें तो उसमें कई बातों को बताया गया है। प्रियजनों, हमें उन बातों का ध्यान रखना है। इस भजन संहिता में कई कारण बताए गए हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ मैं 3 कारणों को बांटना चाहूंगा जिससे एफ्रेमी युद्ध स्थल से पीठ दिखाकर आ गए। पहला, वो शत्रुओं के खिलाफ युद्ध लड़ने की बजाय परमेश्वर के ही खिलाफ हो गए। दूसरा, वे परमेश्वर को जांचने वाले बन गए, वो परीक्षा लेने वाले बन गए। परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने कई बातें करी। वो पूछते थे कि क्या यह परमेश्वर मरुस्थल से हमें सही मार्ग खोल कर ले जा सकता है? क्या वो परमेश्वर हमें भोजन दे सकता है? ऐसे कई सवाल वो परमेश्वर के खिलाफ पूछने लगे। अपने जीवन भर परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को देखने के बावजूद आज वो परमेश्वर से सवाल पूछ रहे हैं। तीसरा, वो परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य नहीं ठहरे और वो पाप पे पाप पे पाप करते गए। प्रियजनों, आज सुबह हमारे युद्ध क्षेत्र में हम ये ना सोची कि क्या परमेश्वर से हो पाएगा, लेकिन विश्वास करें कि ये सिर्फ परमेश्वर से ही हो पाएगा। हमारी सभी असंभव अवस्थाओं को वो परमेश्वर संभवताओं में बदल सकने का दिन आज होने पाए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। जय मसीह की।